हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, चलिए अपनी अपनी बुक में मैच कर लीजिएगा कि चैप्टर नंबर क्या है। बाकी चैप्टर नेम यही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। लेट्स बिगिन। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम जो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हैं तो बहुत सारे उसके पर्पज़ होते हैं जिससे कि हमारे जो टास्क होते हैं घर के वो ईजी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। ओके, हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे घर में हमारी जो मोटर चलती है, ठीक है, या ट्यूबवेल पर पंप चलते हैं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, या रूफ टॉप पर जो छत पर वो रखे जाते हैं तो उसमें जो टैंक होते हैं उसको फिल करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। वॉट आर द अदर पर्पजेज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे कौन कौन से और पर्पज़ हैं जिनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ की जाती है। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। ऐसे कुछ पर्पज़ या फिर ऐसे कुछ काम बताइए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, या उनकी एक लिस्ट बनाइए। ओके, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग। आपकी जो लिस्ट बनेगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी होना चाहिए लाइटिंग के साथ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। इलेक्ट्रिसिटी के बनने से हमारे जो घर में ये सब चीज़ पॉसिबल हो गई है, जैसे हमारे घर में लाइट हो गई है रोड्स पर, ऑफिसेज में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, और जो सनसेट हो जाता है उसके बाद जो अंधेरा होता है उसके बाद भी हमारे घरों में लाइट लगी आती रहती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। ठीक है, जिससे हमें रात भर काम करने में सहायता मिलती है। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। एक पावर स्टेशन जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो बिजली घर बोलते हैं जिसको, पावर स्टेशन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स करता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है, सप्लाई जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो कहीं कहीं पर फेल हो जाती है, या फिर कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं हो पाती है। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी जगह पर कभी कभी जो टॉर्च को हम लाइट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट्स इज स्विच्ड ऑन। टॉर्च में क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं इसका, तो इसमें जो लाइट जल उठती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। अब जो होता है कि टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है उसमें जो लाइट जलती है और बल्ब में लाइट जलती है, जिससे कि उसमें क्या होता है कि उसमें ये पूछा गया है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें एक बैटरी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा बैटरी से आती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा होती है। इलेक्ट्रिक सेल्स, ओके, आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, है ना, अलार्म क्लॉक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस। इलेक्ट्रिसिटी सेल का जो उपयोग होता है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि क्लॉक्स हो गई, अलार्म क्लॉक्स, ट्रांजिस्टर रेडियोस, रिस्ट वॉचेस, कैमरास, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेल का यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी भी केयरफुली एक इलेक्ट्रिक सेल देखा है। You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इसके एक एंड पर मेटल कैप होती है और दूसरे जो पर क्या होता है, एक मेटल की डिस्क होती है। ठीक है, डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो या कभी आपने नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिक सेल पर जो पॉजिटिव और निगेटिव भी मार्किंग लगी होती है, एक साइड में पॉजिटिव होगा और एक साइड में निगेटिव होगा। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इसमें जहाँ पर मेटल कैप लगी होती है वो तो उसका जैसे ये है मेटल कैप जहाँ पर लग रही है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का। द मेटल डिस्क इज द निगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क लगी होती है जहाँ पर वो एक निगेटिव टर्मिनल है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ निगेटिव टर्मिनल। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और सेकेंड निगेटिव टर्मिनल। ओके, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। इलेक्ट्रिक सेल में जो अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें केमिकल फिल होता है उससे आती है ये।
व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड, जब हम इसके केमिकल को यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल के, तो द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स, तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है बंद हो जाता है। कहते हैं बैटरी खराब हो गई, इस चक्कर में बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बॉक्स में क्या लिख रहा है ये कि यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स। आपने कभी ये वाला जो साइन है पोल्स पर देखा होगा, डेंजर साइन लगा रहता है। इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस, ठीक है, कहाँ कहाँ लगा होता है? इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस पर, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डेंजर का साइन लगा रहता है। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ये लोगों को ये वार्न करता है कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है अगर इसको सही से हैंडल न किया जाए। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉजेस सेवर्स इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। ओके, इसमें हम बिल्कुल केयरलेसनेस नहीं रख सकते, क्योंकि केयरलेसनेस से क्या होता है, कभी कभी डेथ का कारण बन जाती है ये हमारी, और कभी कभी क्या होता है, यू शुड नेवर अटेम्प्ट नहीं सॉरी कैसे सेवरल एनर्जी, जिससे क्या होता है इंजरीज हो जाती हैं। कई बार क्या दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा बारिश में कई बार हम पोल को छू लेते हैं तो इंसान की डेथ तक हो जाती है, कभी बार उसमें करंट दौड़ जाता है बाहर। तो और जैसे घर में भी कभी करंट आ रहा हो, बारिश बरसात के दिनों में आता है, तो उनको ध्यान से करना चाहिए। केयरलेसनेस से क्या होता है, कभी कभी तो डेथ हो जाती है और सीवियर इंजरीज के केसेस बढ़ जाते हैं। हेंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। इसके अलावा हमें जो इसके वायर्स और सॉकेट्स होते हैं उनके साथ भी कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये काम आ रहा है हम तभी कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जिससे जनरेटेड होती है, जो पोर्टेबल जनरेटर आते हैं, वो भी डेंजरस होता है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। केवल इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग ही फ़ायदेमंद रहता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे कोई एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें उसमें करके देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन ये डेंजरस भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, यूज़ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आता है टॉर्च बल्ब एंड इट्स इनसाइड व्यू। ओके, टॉर्च बल्ब का एक इनसाइड व्यू दिखाया गया है। जैसे ए पर क्या हो, टॉर्च बल्ब दिखाया गया, ए में ये टॉर्च बल्ब है, और बी में इट्स इनसाइड व्यू, इसके अंदर का व्यू दिखाया गया है। तो जो मैं दिखा रही हूँ इसमें टर्मिनल है, जैसे इसमें तो मेटल की कैप लगी होती है ना, और टर्मिनल इसमें ये रहा, इनसाइड अंदर के व्यू में टर्मिनल्स हैं ये। ओके, और ये, और जो इसके अंदर की साइड होता है फिलामेंट, यही जलता है, ठीक है, ये फिलामेंट है। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ भी कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। और इलेक्ट्रिक सेल जब खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करके एक नया ला सकते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटलिक। ओके, टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास, ठीक है, टॉर्च बल्ब जो होता है ग्लास का एक आउटर केस है, दैट इज फिक्स्ड होना, जो कि एक मेटेलिक बेस होता है उसका, उस पर फिक्स होता है। वट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब इस ग्लास केस जो है बल्ब के अंदर, उसके अंदर क्या भरा होता है, ठीक है, या उसके अंदर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 कर लेंगे पहले। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च लेंगे और उसके बल्ब को हम अंदर से देखेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप इस बल्ब को अपने टीचर की हेल्प से भी देख सकते हो। वट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्सड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। क्या आपको इसमें एक पतला सा वायर फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लास बल्ब के बल्ब में। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब जो इसको बल्ब को हम जब देखेंगे तो आपको एक पतला सा तार दिख रहा होगा, तो जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे टॉर्च का, और अब देखेंगे कि टॉर्च का कौन सा पार्ट है या फिर बल्ब ग्लो कर रहा है क्या। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो ये पतला सा वायर होता है जो कि लाइट दे रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ये बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स। और जो फिलामेंट होता है ये 2 मोटे वायर से फिक्स होता है, साइडों से तो फिक्स होता है, ठीक है, विच ऑल्सो प्रोवाइडेड सपोर्ट टू इट, जो कि इसको एक सपोर्ट देते हैं। एज शोन इज फिगर्स 12.2 बी। ओके, चलिए मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये होता है ना, ये फिलामेंट है हमारा, ये बीच वाला जो है ये फिलामेंट है, ठीक है, और 2 जो वायर निकले पड़े हैं साइडों के, ये वाले जो वायर हैं ये इसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, फिलामेंट को, जिससे कि जलता है। ओके, वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। और इसका जो एक वायर होता है वो एक मेटल के केस से बल्ब के बेस से कनेक्ट रहता है। फिगर 12.2 बी। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और जो उसके दूसरे थिक वायर्स होते हैं वो एक जो बेस सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द बेस जो होता है उससे मेटल टिप से कनेक्टेड रहते हैं।
द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। अब जो बल्ब का बेस है और उसकी जो मेटल टिप है ऑफ द बेस, बल्ब का बेस और मेटल टिप ऑफ द बेस, ठीक है, जो है ये टू टर्मिनल्स हैं बल्ब के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है, ये उस पोजीशन में लगे रहते हैं कि जिससे कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। और जो घर में जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होते हैं उसी तरीके के डिजाइन के बने होते हैं। ओके, दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स। इन दोनों में ही, इलेक्ट्रिक सेल में भी और बल्ब में, दोनों में टू टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स। अब इसमें ये दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे पहले। नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब, ठीक है, हमें इन कभी भी जो दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको कभी भी बिना किसी डिवाइस के या फिर बिना किसी स्विच की को कनेक्ट करे बिना इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे प्लस और माइनस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में हमें एक ना एक चीज़ लगानी चाहिए, चाहे स्विच लगा दो या फिर बल्ब लगा दो, उन्हें डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। इफ़ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अगर हमने ऐसा किया तो जो इसमें केमिकल होता है इलेक्ट्रिक सेल में वो जल्दी से यूज हो जाएगा और वो कार्य करना बंद कर देगा। ओके, अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेट। अब इसमें देखेंगे 12.2 में कि बल्ब कैसे कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक सेल के साथ। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। आइए ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का, उस लाइट जलाने का, कि कैसे इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट, उसको हम कैसे कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 2 कर लेते हैं। टेक योर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, टेक 4 लेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स, ठीक है, हमें 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं लंबाई की, चाहे उनकी जो ऊपर की जो कवरिंग है वो अलग अलग कलर की हो जाए, और एक की हो जाए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अलग अलग कलर से होगा कि हमें पता रहेगा। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड्स। हमें क्या करना है, तो उसके जो एंड्स पे थोड़ी थोड़ी सी प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है उसके एंड से हमें उसको रिमूव कर देना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ द ईच लेंथ, ठीक है, जिससे कि जो मेटल वायर्स होता है उसके अंदर, लंबाई के अंदर जो मेटल वायर्स होता है, जिससे हम हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे प्लास्टिक कवरिंग को, तो वो दिखाई देने लगेगा। फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द टू वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन द फिगर 12.3 एंड फिगर 12.4। अब इसके जो दो मेटल के पार्ट्स दिख रहे हैं, टू वायर्स दिख रहे हैं, उनको हम टू वायर्स टू द सेल, उसको तो एक सेल से जोड़ देंगे एंड द अदर टू बल्ब से जोड़ देंगे, जैसे कि 12.3 और 12.4 में दिखाया गया है, ठीक है। हमने इसको तार निकाल लिया है थोड़ा सा, तो इसको हमने, एक को तो हमने जोड़ दिया इससे पॉजिटिव से और एक को हमने जोड़ दिया निगेटिव से, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल विथ टू वायर अटैच टू इट, ओके, इस तरीके से जोड़ेंगे। बल्ब कनेक्टेड टू द टू वायर्स, बल्ब इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसका ये टर्मिनल है, एक इधर से कनेक्ट कर दिया हमने और एक इसकी टिप से कनेक्ट कर दिया। ओके, यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रिशियंस। आप इसमें क्या करोगे, वायर्स चिपकाने के लिए टेप का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। और आप क्या कर सकते हो, जो सेल में जो वायर्स होता है उसमें आप शायद रबर बैंड्स का भी या फिर टेप का यूज़ भी कर सकते हो। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव been shown in figure 12.5 2. For each arrangement find out whether the bulb glows or not। हमें इन जो ये 5 अरेंजमेंट दे रखे हैं इसकी तरह से इसको फिक्स करना है, ठीक है। और हमें हर अरेंजमेंट में ये देखना है कि लाइट जलेगी या नहीं जलेगी। ओके, हमें इन सब में यही देखना है। चलिए, जैसे कि इस ए वाले में लाइट बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, बी सी डी और ई में नहीं होगा, मैं बताऊंगी भी आपको क्यों। और एफ में हो जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ पर भी, जैसे अगर हमने इसका पॉजिटिव टर्मिनल जैसे जोड़ा, इसमें बल्ब से जुड़ गया, इसका टिप से, और उसका दूसरा सिरा इधर से जुड़ गया है, तो इसमें करंट जा रहा है, करंट जाने की वजह से इसमें बल्ब ग्लो करेगा। और जैसे अगर इधर से गया ये, और यहाँ से हम लेकर आएंगे, इसमें क्या करेंगे बता रही हूँ तरीका, तो यहाँ पर ये टूट रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो नहीं होगा इसकी वजह से नहीं जा पाएगा। ऐसे ही इसमें होगा, सी में, डी में भी यही है और ई में भी यही है। लेकिन एफ में क्या है, एफ में पॉजिटिव जुड़ा, इधर को टिप पे चला गया, उधर से उठ के जब इधर से आया तो इधर की साइड को इधर को जुड़ गया, चाहे वो मुड़ रहा है लेकिन इस तरीके से ग्लो करेगा वो। ओके, क्योंकि इसका मतलब यही है कि उसका बीच का सिरा टूटा हुआ ना हो, लगातार जैसे प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से जब जुड़ रहे हैं तो घूम घूम के निगेटिव टर्मिनल पर वो चीज़ आनी चाहिए। ओके, राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आपको येस और नो लिखना है अपने कॉपी में, किस तरीके से हमने करा, आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा ये। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। अब हम इन अरेंजमेंट्स को देखेंगे जिसमें कि बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द
बल्ब डज नॉट ग्लो, कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। अब आप उसके साथ कंपेयर कीजिए जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्या आप इसका रीजन बता सकते हो या इसमें क्या डिफरेंस है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 ए। अब हम ए पर जाएंगे, हम पेंसिल की एक टिप को लेंगे और उस टिप को टर्मिनल के पास से लेते हुए इलेक्ट्रिक सेल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। अब हमें इस पेंसिल को उसके ऊपर मूव करते रहना है, ठीक है, बल्ब के पास तक जब तक नहीं पहुंच जाए। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। उसके बाद दूसरे टर्मिनल पर पहुंचेंगे बल्ब की जहाँ पर वो कनेक्ट सेल से कनेक्ट है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5, ठीक है। इन सबको इसी तरीके की चीज़ों को हम पेंसिल से कर करके देखेंगे कि जितने भी अरेंजमेंट दे रखे हैं उसमें सबको करेंगे। देखो ए वाले में तो हो जाएगा, पेंसिल जब चल के आएगी पॉजिटिव से यहाँ तक बल्ब तक आएगी, फिर घूम के इस पर आ जाएगी। पेंसिल को उठाना नहीं है, उसी की टिप को जो है लगातार चलाते रहना है, ठीक है। बी सी डी और ई में क्या होगा कि हम चलाएंगे तो पेंसिल बीच में से रुक जाएगी। देखो यहाँ पर आकर रुक जाएगी पेंसिल, तो पेंसिल को उठाना पड़ेगा क्योंकि बीच में से कनेक्शन टूटा हुआ है। ऐसे इसमें होगा, सी और डी और ई में भी यही होगा, ठीक है। तो डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट्स इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम द वन टर्मिनल टू द अदर। डिड द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब चलेगा जिसमें कि हम पेंसिल का मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी टिप का मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसमें बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपका आंसर यस और नो में होना चाहिए, आप लोग करके देखिएगा फिर इसका आंसर दीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। 12.3 देख लेंगे। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. हमने एक्टिविटी 2 में देखा कि आपने क्या करा था, टर्मिनल को कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द, आपने इलेक्ट्रिक सेल के वन टर्मिनल को उसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया था जहाँ पर वायर पासिंग टू द एंड फ्रॉम द, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब में वायर पास हो रहा था। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 ए। अब हम 12.5 ए का अरेंजमेंट्स देखेंगे और एफ का देखेंगे। The two terminals of the electric cell were connected the two terminals of the bulb. इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल जो बल्ब के दो टर्मिनल से कनेक्टेड थे। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वाला जो एग्जाम्पल है सीधे इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके दो बैटरी के दो टर्मिनल जो थे बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक सर्किट बन रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है। The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. Okay, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कराता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहे, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रिक सेल के जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहे, मतलब जो उनका जो करंट फ्लो होने का जो वो है डायरेक्शन, वो टूटे ना बीच से। एक ऐसा पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सके। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सिर्फ वही उसी में ही बल्ब ग्लो होगा जहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, बाकी जिसमें टूट रहा है उसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट के डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है इलेक्ट्रिक सेल में। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विथ दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय द वायर्स, ठीक है, जिसमें उसके टर्मिनल जो होते हैं बल्ब के वो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के वायर्स के साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ से चला तो यहाँ से ये आया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जाते 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 करंट फ्लो होकर इधर को आ जाएगा, ठीक है, जिससे कि बल्ब हमारा ग्लो करेगा। दिस मेक्स द बल्ब ग्लो। ओके, ये करंट जो होता है पास होता हुआ यहाँ से करंट पास हो रहा है, ठीक है, पास होते होते ये करंट जो पास होके फिलामेंट तक जा रहा है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करेगा। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करेगा जबकि वो सेल से कनेक्टेड होता है। दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज। इसका मतलब ये होता है कि बल्ब फ्यूज हो चुका है। लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। अब एक फ्यूज बल्ब को केयरफुली देखिए कि आपको इसमें इसका फिलामेंट जो होता है इंटैक्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब टूटा हुआ दिख रहा है या कुछ इसमें हुआ है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू द मैनी रीजन्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है बहुत सारे रीजन से फ्यूज हो सकता है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक ऑन इट्स फिलामेंट। सबसे पहला रीजन इसका यही है कि इसके फिलामेंट में ब्रेक हो जाता है, मतलब इसका फिलामेंट जो होता है टूट जाता है बीच से। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। फिलामेंट में ब्रेक होने का मतलब यही है कि जो उसमें करंट है उसका पाथ जो है वो टूट चुका है
इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स में करंट सही से पास नहीं हो रहा है, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रहा है। देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट, इसीलिए फ्यूज बल्ब जो होता है वो लाइट नहीं देता है। अप एज सो नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि उसके फिलामेंट में जो है करंट ही पास नहीं होता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी सी डी एंड ई? क्या आप बता सकते हैं कि इस जो 12.5 बी सी डी ए में अरेंजमेंट्स किया गया है उसमें बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता है? नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। आइए अब हम ये जानेंगे कि एक बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके कैसे चलता है। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ? क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? ओके, चलिए एक्टिविटी 3 कर लेते हैं। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। अब हम एक टॉर्च का बल्ब लेंगे और एक वायर का पीस ले लेंगे। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। अब इसकी दोनों एंड्स की जो होती है प्लास्टिक कवरिंग वायर की हटा देंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। अब इसके जो वायर का एंड होता है उस पर हम क्या करेंगे, उसकी चारों तरफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन, जैसे कि 12.7 में दिखाया गया, उसमें उसको हम चारों तरफ उसके वायर रैप कर देंगे। ठीक है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। और उसके दूसरे एंड को एंड ऑफ द वायर, उसके जो दूसरे एंड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल होगा इलेक्ट्रिक सेल का, उसे रबर बैंड की सहायता से बांध देंगे। नाउ ब्रिंग अप द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। अब बल्ब की टिप को लेंगे, दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि जिसका कि एक अदर टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कॉन्टेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। सेल डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब हम क्या करेंगे, बल्ब को टर्मिनल से थोड़ा दूर लेकर जाएंगे। डज द बल्ब रिमेन ब्राइट, क्या बल्ब दोबारा जल रहा है? इज दिस नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू वैन यू स्विच योर टॉर्च ऑन योर ऑफ? ये सिर्फ ये उसी की तरह सिमिलर होता है जैसे कि हम टॉर्च को ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह से होता है। बल्ब उसके पास लाएंगे तो वो जलेगा, और अगर उसको दूर ले जा रहे हैं तो वो नहीं जल रहा है। ओके। अब जैसे ये है कि पहेली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब, पहेली ने एक और अरेंजमेंट किया है सेल बल्ब का। विल द टॉर्च बल्ब ग्लो द फॉलोइंग अरेंजमेंट, क्या इस अरेंजमेंट से बल्ब ग्लो करेगा? अब आपको ये बताना है। ठीक है। अब 12.4 पर आते हैं हम, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बात कर लेंगे। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ योर होम मेड टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हमने एक अरेंजमेंट दिया था फॉर स्विचिंग, स्विच ऑन ऑफ करने का, जैसे आपके घर पर होता है अरेंजमेंट टॉर्च का, बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। ठीक है। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। ये एक सिंपल स्विच था लेकिन इसको यूज़ करना ईजी नहीं था। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। हम अपने सर्किट में यूज़ करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और एक दूसरे वे से इसको हम एक बनाएंगे, स्विच बनाएंगे, जिससे हम आराम से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकें। ओके। क्या करना है हमें? यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन्स। हम एक स्विच बना सकते हैं जिसमें कि 2 पिन्स को लेकर बना सकते हैं, सेफ्टी पिन, ठीक है, या फिर पेपर क्लिप ले लेंगे। 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ द थर्मोकॉल और अ वुडन बोर्ड। 2 वायर्स और एक स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल और फिर 2 वुडन बोर्ड लेने हैं हमें। इंसर्ट a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8। ड्राइंग पिन को हम उसके अंदर घुसा देंगे इनटू द रिंग एट वन एंड, रिंग के एक कोने में, एंड सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकॉल शीट, और उसको थर्मोकॉल शीट पर इसको फिक्स कर देंगे। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी पिन जो होते हैं फ्रीली रोटेट हो सके, घूम सके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम उसको इस तरीके से थर्मोकॉल शीट पर फिक्स कर देंगे जिससे कि वो सेफ्टी पिन का जो फ्री एंड होता है वो आराम से घूम सके, टच कर सकें उसको हम। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। सेफ्टी पिन को हमें इस तरीके से फिक्स करना है जैसे कि इस एक्टिविटी में ये हमारी स्विच का काम करेगी। ओके। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। अब हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें कि इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करके और एक बल्ब विद दिस स्विच के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि फिगर 12.9 में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा आप, ये इस सर्किट बनाया है पूरा, किस तरीके से जोड़ना है।
रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। एक पिन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जिससे कि वो हो सकती है दूसरे उसके कोने से उसको घुमा घुमा के देखेंगे, जिससे कि वो रोटेट हो सके साउथ दिशाओं में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, अब सेफ्टी पिन को हम थोड़ा दूर लेकर जाएंगे। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या बल्ब लगातार ग्लो करता रहेगा। ओके ओके। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। सेफ्टी पिन जो होगी वो इस गैप को कवर कर लेगी, ठीक है, बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम, जिस जहाँ की सहायता से आप इसको टच कर सकते थे। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, इस पोजीशन में हम स्विच को ऑन कहेंगे। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन्स अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, इसकी वजह से उसमें जो मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। द सर्किट वॉज कंप्लीट, सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हेंस द बल्ब ग्लो, इसकी वजह से जो है बल्ब ग्लो करेगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो, दूसरी तरफ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हेन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, क्योंकि सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन की टच में नहीं आएगी। द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से टच नहीं होगी और उससे उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। In this position, okay, in this position the switch is had to be off as in figure 12.9, okay, इस पोजीशन में हम ये कहेंगे कि स्विच ऑफ है, जैसे कि 12.9 में दिखाया गया है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। स्विच जो होता है वो एक सिंपल डिवाइस है जो कि सर्किट को ब्रेक्स करेगा या फिर कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर सर्किट टूट रहा है हमारा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। द स्विच इज यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेज इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। अब जो घरों में ये स्विचेस लगे होते हैं या कहीं पर ऑफिसेज में कहीं पर भी स्विचेस लगे होते हैं, इनका डिज़ाइन चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्सिव हो, लेकिन ये सिर्फ इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि अगर उनका सर्किट टूट रहा है तो स्विच ऑफ है, और अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो स्विच इज ऑन है। ओके, तो स्विच के बारे में सब समझा दिया है। 12.4 तक कंप्लीट हो गया है। 12.5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।